भृत्य शब्द बेसिकली संस्कृत मूल का है और ये भ्र धातु से बना हुआ है। या ज्ञान की उत्तेजना के कारण कंपित होता रहता है, यानी कि उसके अंदर इतना ज्ञान है कि उस ज्ञान की भरमार की वजह से वो कंपन करता है। तो ये उपाधि उस शासक को दी जाती है जिसकी सत्ता सामान्य राजाओं से ज्यादा व्यापक और प्रभावशाली होती है। इसका जो मूल शब्द है वो है आपण, जिसका अर्थ होता है बाजार। नमस्कार, एक नए दिन में एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी की हिंदी की सीरीज में पर्यायवाची का आज ये 10वां वीडियो है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन पर्यायवाची शब्दों की जो व्यवसाय और आजीविका से संबंधित हैं। तो इसमें जो पहला शब्द हमारे पास है वो है राजा। तो राजा के जो पर्यायवाची है वो पहला पर्यायवाची है नृप। नृप शब्द संस्कृत भाषा से आता है और इसका जो प्रयोग है वो राजा या राजसी शासक के लिए किया जाता है। ये शब्द नृ धन पा से बना हुआ है, जहां पर नरा का मतलब होता है मनुष्य और पा का मतलब होता है पालन करने वाला। इस प्रकार नरप का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो मनुष्यों का पालन पोषण करता है। यानी कि एक राजा या शासक जो अपने प्रजाजनों की देखभाल और रक्षा करता है उसे नृप कहा जाता है। भारतीय इतिहास और संस्कृति में राजा को केवल एक शासक के रूप में नहीं बल्कि एक पालनकर्ता और रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। राजा की भूमिका में उसकी प्रजा के प्रति कर्तव्य निष्ठा और उसकी भलाई के लिए कार्य करना शामिल होता है। इसलिए जो नृप शब्द है वो राजा की इस जिम्मेदारी और भूमिका को दर्शाता है जिसमें उसके द्वारा प्रजा की रक्षा और उनके कल्याण और उनके पालन पोषण की भूमिका शामिल होती है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है राजा का वो है नृपाल, जो इसी नृप शब्द से बना हुआ है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो नृपति। नृपति शब्द भी संस्कृत भाषा से आया है और इसका भी प्रयोग राजा और सम्राट के लिए होता है। ये भी बेसिकली दो शब्दों से बना है, नृ धन पति से। नृ का मतलब आप जानते हैं, नृ का मतलब होता है मनुष्य या नर, और पति का मतलब यहाँ पर होता है स्वामी या शासक। लेकिन नृपति का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य का शासक या लोगों का राजा। नृप और नृपाल का मतलब क्या था, जो मनुष्यों का पालन करता है। और यहाँ पर नृपति में इसका मतलब क्या है, वह जो मनुष्यों का शासक है या मनुष्य का स्वामी है, यानी कि लोगों का राजा। संस्कृत साहित्य में नृपति शब्द का उपयोग राजा या सम्राट को संदर्भित करने के लिए होता है। खासतौर से उनकी शासकीय और संरक्षक वाली भूमिका को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो शब्द है ये न केवल सत्ता की प्रतीकात्मकता को व्यक्त करता है बल्कि ये राजा की जनता के प्रति उत्तरदायित्व और सेवा की भावना को भी दर्शाता है। अगला जो पर्यायवाची है वो भी यही नरपति है। नरपति वही नृपति से ही बना हुआ है। नेक्स्ट जो पर्यायवाची शब्द है वो है नरेश। नरेश शब्द भी संस्कृत भाषा से आया है और ये भी बेसिकली क्योंकि राजा का ही पर्यायवाची है। और यहाँ पर जो नरेश है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, नर धन ईश। तो नर धन ईश से मिलकर बना है, जहां पर नर का मतलब होता है मनुष्य या नागरिक या जो उसके प्रजाजन है वो, और ईश का मतलब होता है शासक या प्रभु। तो नरेश का जो अर्थ है वो है नागरिकों का शासक या मनुष्यों का प्रभु। और ये जो शब्द है ये उसकी राजसी भूमिका को ये भी दिखा रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय साहित्य में नरेश शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। ये न केवल राजा की राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति को दर्शाता है बल्कि उसके चरित्र, नेतृत्व क्षमता और जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। अगला पर्यायवाची शब्द है नरेंद्र। ये बना हुआ है नर धन इंद्र से। नर यानी कि मनुष्य और इंद्र का मतलब होता है देवताओं का राजा। तो इंद्र बेसिकली यहाँ पर देवताओं के राजा का नाम है और नर और इंद्र के मिलने से नरेंद्र शब्द बना है। तो इसका जो सिंबॉलिक अर्थ निकल के आ रहा है वो है मनुष्यों का राजा या मनुष्यों में पुरुषों के बीच इंद्र। इस शब्द का उपयोग विशेष रूप से उन राजाओं या सम्राटों के लिए होता है जिन्हें महान सम्मान और शक्ति प्राप्त होती है और जो लोगों के कल्याण और रक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। नरेंद्र शब्द जो है ये राजसी गरिमा, शक्ति और अधिकार का भाव अपने अंदर समाहित किए हुए है। अगला पर्यायवाची है भू। अब यहाँ पर राजा का मतलब होता है कि उसके पास कोई टेरिटरी होगी, कोई इलाका होगा, कोई राज्य होगा। जो राज्य है, जो इलाका है, जो टेरिटरी है वो किसको दर्शाता है, उसके जो राज्य की भूमि को दर्शाता है, उसके अधिकार की भूमि को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो भी आगे पर्यायवाची हैं भूप, भूपाल, भूपति, भूमिपति, भूस्वामी, महीप, महीपति, क्षितीश, क्षितिपाल वगैरह, ये उसी भूमि पर उसके अधिकार को दिखाने वाले शब्द हैं जो राजा के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से पहला है भूप। भूप या जो इसके बाद एक और पर्यायवाची है भूपति।
वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर भू का अर्थ है हमारे पास पृथ्वी या बोले तो जमीन, और पति का मतलब है यहाँ पर स्वामी या प्रभु। तो भूप या भूपति का अर्थ होता है पृथ्वी का स्वामी या राजा। और ऐसे ही जो भूपाल पर्यायवाची है वो दिखाता है बेसिकली वह व्यक्ति जो भूमि का पालन करता है या भूमि का स्वामी है। तो यहाँ पर भी भू का अर्थ भूमि है, और यहाँ पर भूपाल में वह व्यक्ति जो भूमि का पालन कर रहा है यानी कि भूमि का जो रक्षक है या स्वामी है। ऐसे ही अगले जो पर्यायवाची हैं भूमिपति, भूस्वामी, ये भी इसी भूमि पर उसके अधिकार को, भूमि पर उसके स्वामित्व को, भूमि पर उसके पालनकर्ता की भूमिका को दिखाता है। ऐसे ही मही का जो अर्थ होता है वो होता है भूमि। हम लोगों ने जब भूमि के पर्यायवाची देखे तो देखा था कि भूमि के पर्यायवाची क्या होते हैं। मही भूमि का पर्यायवाची होता है। भूमि का एक पर्यायवाची क्षिति भी होता है। तो इसी मही और क्षिति से बने हुए हैं महीप, महीपति, महिष, क्षितीश, क्षितिपाल। ये सभी दिखा रहे हैं कि राजा भूमि का स्वामी है या भूमि का पालन करता है, और ये उसकी राजसीय प्रकृति और उसके सत्ता, प्रभुत्व और अधिकार के क्षेत्र को संदर्भित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द हैं ये राजा या सम्राट की उस भूमिका को दर्शाते हैं जिसमें वे अपने राज्य या साम्राज्य के भूभाग पर शासन करते हैं। यानी कि ये राजा की सत्ता को, राजा के प्रभुत्व को और उसके अधिकार क्षेत्र की ओर संकेत करते हैं। इसके बाद जो अगला पर्यायवाची शब्द है वो है अधिपति। अधिपति, अधि का मतलब यहाँ पर होता है, वैसे अधिधन पति से बना है। अधि का मतलब होता है यहाँ पर ऊपर या पर। तो इसका अर्थ होता है परम स्वामी या सर्वोच्च प्रभु। अधिपति शब्द का उपयोग राजा या शासक के उस स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है जहां वह अपने राज्य या क्षेत्र पर पूर्ण प्रभुत्व के साथ, संप्रभुता के साथ आधिकारिक नियंत्रण रखता है। ये जो अधिपति शब्द है राजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब जब उसकी संप्रभुता, उसकी नेतृत्व की क्षमता, उसकी राजनीतिक और सामाजिक शक्ति को दिखाना होता है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है पार्थ। पार्थ का मतलब यहाँ पर है पृथ्वीपति, क्योंकि राजा जो है वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी पर शासन करता है, एक पर्टिकुलर भूक्षेत्र पर शासन करता है। तो उसके अधिकार में जो भी भूमि है उस भूमि का वो स्वामी है, उस भूमि का वो पालन करता है। उस भूमि में जो भी जनता रह रही है, जो भी नागरिक रह रहे हैं, उन नागरिकों का वो शासक है। तो यहाँ पर पृथ्वीपति या भूमि का शासक होने के लिए उसके लिए पार्थ शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। पार्थ का शब्द का इस्तेमाल एक और मतलब से किया जाता है। जैसे हम जानते हैं जब हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द अर्जुन का पढ़ा था तो मैंने बताया था कि अर्जुन का भी एक पर्यायवाची पार्थ है। अर्जुन को पार्थ क्यों बोलते हैं? अर्जुन को पार्थ राजा होने के लिए नहीं बोलते, बल्कि अर्जुन को पार्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्जुन कुंती का पुत्र है, और कुंती का ही एक दूसरा नाम प्रथा भी है। तो प्रथा यानी कि कुंती का पुत्र होने की वजह से अर्जुन को पार्थ बोला जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो 5 पांडवों में से जो 3 पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, वो कुंती के पुत्र थे। और जो 2 अन्य पांडव हैं, नकुल और सहदेव, वो माद्री के पुत्र थे। तो यहाँ पर कुंती के तीनों पुत्रों के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जनरली उनका जो पार्थ शब्द का प्रयोग है वो अर्जुन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि पार्थ शब्द का इस्तेमाल अर्जुन के लिए भी होता है, अर्जुन के 2 अन्य जो समान माँ की संतान है यानी कि युधिष्ठिर और भीम, उनके लिए भी होता है। और पार्थ का एक जो मतलब है वो पृथ्वीपति भी होता है, और वो राजा का पर्यायवाची होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पर्यायवाची जो शब्द है वो है राव। जो राव शब्द है वो बेसिकली भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ क्षेत्रों और कुछ संस्कृतियों में राजा या शासक के लिए किया जाता है। राव शब्द का प्रयोग विशेष रूप से राजपूत और मराठा समाज में ज्यादा प्रचलित है, जहां इसे ये उच्च रैंक वाले या सम्मानित या ऊंचे दर्जे के शासकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला पर्यायवाची है सम्राट। सम्राट शब्द भारतीय इतिहास और संस्कृति में राजा के लिए एक ऊंची पदवी या उपाधि है, जिसका प्रयोग विशेष रूप से उन शासकों के लिए किया जाता है जिनकी सत्ता और प्रभुत्व काफी व्यापक होता है। राजा का जो अर्थ होता है वो होता है किसी राज्य या क्षेत्र का शासक, जबकि सम्राट शब्द जो है वो उस शासक के लिए प्रयोग होता है जो कई राज्यों या क्षेत्रों पर शासन करता है, या जिसकी जो साम्राज्य है वो बहुत व्यापक और बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है। जैसे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका जो राजा था वो बहुत व्यापक था और इनके अधीन कई सारे दूसरे राजा थे। तो ये राजाओं के राजा थे, इसलिए इनके लिए सम्राट शब्द का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये ध्यान रखने वाला है, सम्राट शब्द जो है वो मिला बना हुआ है किससे?
सम से। सम्राट में आता है सम, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण या सब, और साथ में ही है राज, यानी कि वह जो सब पर शासन करे। तो ये उपाधि उस शासक को दी जाती है जिसकी सत्ता सामान्य राजाओं से ज्यादा व्यापक और प्रभावशाली होती है। सामान्य शब्दों में अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं, वह बहुत बड़ा राजा जिसके अधीन बहुत से राजा महाराजा आदि आते हैं और जिसने राजसूय यज्ञ भी किया होता है, उसको सम्राट कहा जाता है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है राजराज। ये जो राजराज या राज राजेश्वर है, ये भी एक संस्कृत उत्पत्ति इसकी है, और इसका प्रयोग भी अक्सर जो भारतीय इतिहास और जो भारतीय पुराण है उसमें उन राजाओं के लिए किया जाता है जो दूसरे राजाओं के ऊपर शासन करते थे। राज राजा या राज राजेश्वर का जो अर्थ है वो भी क्या है, राजाओं का राजा या राजाओं के ऊपर शासन करने वाला। ये भी शब्द एक ऐसे राजा को दर्शाता है जो अत्यधिक शक्तिशाली होता है और जिसका आधिपत्य कई अन्य राजाओं और राज्यों पर होता है। इसे एक प्रकार का सम्राट या महाराजाधिराज कहा जा सकता है। इसका शासन क्षेत्र बहुत विशाल होता है और इसकी जो प्रतिष्ठा और जो सम्मान है वो अन्य राजाओं से ऊंचा होता है। भारतीय इतिहास में कई राजाओं को राजराज या राज राजेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जैसे हम जानते हैं, अगर हमने इतिहास पढ़ा है, उसमें चोल वंश में एक राजा जिसको हम राजराज महान या राजराज चोल प्रथम के नाम से जानते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है राजपति, और अगला जो पर्यायवाची है वो राजन्य। राजन्य शब्द जो है वो बेसिकली दो उनसे बना हुआ है, राजा धन न्य। ठीक है, तो इस शब्द में राजन और न्य का संयोजन है और इसका अर्थ होता है वह व्यक्ति या समूह जो राज्यकार्य या शासन से संबंधित है। राजन्य शब्द का उपयोग वैदिक और संस्कृत साहित्य में वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में भी होता है, जहां इसे क्षत्रिय वर्ण से जोड़ा जाता है जो योद्धा और शासक वर्ग के वर्ण होता था, और इस वर्ण में आने वाले लोग बेसिकली शासन प्रशासन और युद्ध क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते थे। तो राजन्य शब्द का इस्तेमाल राजा के लिए भी किया जाता है और क्षत्रिय वर्ण के उन लोगों के लिए भी किया जाता है जो शासन प्रशासन और युद्ध से संबंधित है। अगला जो शब्द हम लोगों को देखना है वो है दास। दास बेसिकली हम सामान्य भाषा में बोले तो जो नौकर होता है, जो सेवक होता है, वो दास कहलाता है। तो यहाँ पर जो पहला पर्यायवाची शब्द है वो है सेवक। सामान्य पर्यायवाची शब्द है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगला जो पर्यायवाची शब्द दास का है वो है भृत्य। भृत्य शब्द बेसिकली संस्कृत मूल का है और ये भ्र धातु से बना हुआ है। कौन सी धातु से? भ्र धातु से बना हुआ है, संस्कृत की भ्र धातु से बना हुआ है। और इस भ्र धातु का अर्थ होता है धारण करना, संभालना या देख रेख करना। तो भृत्य वह है जो किसी को संभालता है, किसी की देख रेख करता है, यानी कि भृत्य उस व्यक्ति को दर्शाता है जो किसी की सेवा में लगा हुआ है, किसी का भार संभालता है या किसी की देख रेख करता है। अब यहाँ पर भृत्य और दास जो है दोनों ही शब्दों का तो सेवक या नौकर होता है, लेकिन दास शब्द का उपयोग कभी कभी अधिक कठोर और अनुशासित सेवा के संदर्भ में किया जाता है, जबकि भृत्य शब्द का जो प्रयोग है वो अधिक सामान्य सेवा या नौकरी के लिए किया जा सकता है। ऐसे एक अगला सामान्य पर्यायवाची शब्द है नौकर, और उसके बाद अगला पर्यायवाची शब्द है परिचर। परिचर शब्द भी संस्कृत मूल का है और इसका भी अर्थ सेवक या नौकर ही होता है। इस शब्द का प्रयोग दास या सेवक के लिए किया जाता है। यहाँ पर ये दो शब्दों से मिला हुआ है, परि धन चर। तो परि का मतलब होता है चारों ओर, जैसे वृत्त की परिधि होती है जो वृत्त को चारों ओर से घेरे रहती है, तो यहाँ पर जो परि है वो वहीं से आया, इसका मतलब होता है चारों ओर, और चर का मतलब होता है चलने वाला। तो परिचर इस तरीके से उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो अपने स्वामी की सेवा में उसके चारों ओर घूमता रहता है या उसके चारों ओर विचरण करता रहता है कि वो अपने स्वामी की सेवा में कोई भी कमी ना आने दे। और इसका जो अगला जो शब्द परिचारक है वो भी इसी से मिलकर इसी इसी उत्पत्ति का है, यानी कि उसका भी अर्थ यही निकल के आता है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है अनुचर। अनुचर शब्द का प्रयोग भी सेवक या नौकर के लिए होता है। ये बना हुआ है अनु धन चर से। अनु का अर्थ होता है पीछे चलना या अनुसरण करना, और चर का मतलब वही है चलना या गति करना। तो इस प्रकार अनुचर का जो अर्थ है वो उस व्यक्ति से है जो अपने स्वामी या मालिक का अनुसरण करता है और उनकी सेवा में तत्पर रहता है। अनुसरण का मतलब यह है कि वह उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करता है, उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
अब यहाँ पर दास और अनुचर के बीच में भी थोड़ा सा अंतर है। दास शब्द का प्रयोग अक्सर दासता के संदर्भ में होता है, जहां व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं होती और वह किसी की संपत्ति माना जाता है। वही जो अनुचर शब्द है वो अधिक विशिष्ट और सम्मानजनक संदर्भ में प्रयोग होता है, जैसे कि एक राजा के सेवक या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहायक। अगला जो पर्यायवाची है वो है चाकर। जो चाकर शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है वह सेवक जो किसी के घर पर रहकर उसकी सेवा करे। यानी कि वह जो आपके घर में ही रहकर आपकी सेवा करता है उसे फारसी भाषा में क्या बोला जाता है? चाकर बोला जाता है। ये फारसी भाषा का शब्द है। अगला पर्यायवाची शब्द है दास का किंकर। किंकर जो शब्द है उसका अर्थ होता है किंग करोमी। तो यहां पर इसका जो अर्थ है किंग करोमी, उसका अनुवाद अगर किया जाए तो वो होता है मैं क्या करूं। तो किंग करोमी का जो अनुवाद है हिंदी में वो क्या है? मैं क्या करूं। तो ये व्यक्त करता है कि जो सेवक या दास है वो हमेशा अपने स्वामी की सेवा में तत्पर रहता है और उसका आज्ञाकारी होता है। किंकर शब्द का उपयोग अक्सर उन व्यक्तियों के लिए होता है जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी प्रत्याशा के अपने स्वामी की सेवा में समर्पित रहते हैं। ये उनकी आज्ञाकारिता, सेवा भावना और उनके कर्तव्यों के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। भारतीय साहित्य में किंकर शब्द का प्रयोग कभी कभी आध्यात्मिक संदर्भ में भी होता है, जहाँ ये आध्यात्मिक साधक या भक्तों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो ईश्वर या अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में निस्वार्थ भाव से समर्पित रहते हैं। जो अंतिम पर्यायवाची शब्द है वो है गुलाम। गुलाम का मतलब होता है वह दास या वह नौकर या वह कर्मचारी जिसको अपनी सेवा कराने के लिए पैसे देकर खरीदा गया हो। तो ये कैसा होता है? ये खरीदा हुआ होता है। तो जो खरीदा हुआ दास है, जो खरीदा हुआ नौकर है, वो कौन होता है? वो गुलाम होता है, जहां उसकी अपनी खुद की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। दास और गुलाम में बेसिक अंतर यही होता है कि जहां दास वेतन लेकर सेवा देता है, वहीं जो गुलाम होता है वो खरीदा हुआ सेवक होता है। इसके बाद जो अगला शब्द हमको देखना है वो है किसान। किसान के कई सारे पर्यायवाची और बहुत कॉमन से पर्यायवाची हैं। जैसे इसका पहला जो पर्यायवाची शब्द है वो है कृषक। कृषक शब्द बेसिकली संस्कृत भाषा के कृषि शब्द से व्युत्पन्न है। कृषि खेती के लिए सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, उसी का ये व्युत्पन्न है। कृषि का अर्थ होता है खेती करना। इस प्रकार कृषक शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो खेती करता है या कृषि कार्य में संलग्न होता है। जनरली किसान और कृषक को एक ही माना जाता है, समानार्थी भी हैं और है भी एक ही। लेकिन 1946 में एरिक वुल्फ नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, यानी कि एक नृविज्ञानी थे, जिन्होंने कृषि और कृषकों के ऊपर गहन अध्ययन किया था। उन्होंने 1946 में किसानों और कृषकों को परिभाषित करते हुए उनमें अंतर बताया था। उनके अनुसार किसान जो है वो मुख्यतः अपने उपभोग तथा गैर उत्पादकों के उपभोग के लिए उत्पादन करता है, यानी वो बाजार पर निर्भर नहीं रहता। जबकि जो कृषक है वो बाजार के लिए उत्पादन करता है और बाजार को ध्यान में रखकर फसलें उगाता है। उनके अनुसार कृषक जो है वो बाजार के उतार चढ़ाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और जो किसान है क्योंकि वो अपने उपभोग के लिए उत्पादन करता है, बाजार पर निर्भर नहीं रहता, तो बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव से उसके ऊपर ज्यादा परिवर्तन या ज्यादा प्रभाव नहीं आता। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है खेतीहर। खेतीहर शब्द का प्रयोग बेसिकली, अच्छा अगर इसको देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, खेती धन हर से। तो यहाँ पर खेती का अर्थ है वही कृषि और हर का अर्थ है करने वाला, यानी कि जो उसमें लगा हुआ है। इस प्रकार खेतीहर शब्द का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो खेती में लगा हुआ है, यानी कि किसान। हलधर, क्योंकि खेती में हल का इस्तेमाल होता है और किसान हल को धारण करता है, इसलिए ये हलधर हो गया। खेती में एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है जोतने की, किसान की, जो कृषि भूमि को जोतता है तो इसलिए उसको जोतकार बोला जाता है। और ऐसे ही काश्तकार, काश्त होती है कृषि भूमि, और कृषि भूमि का मालिक होता है जो किसान, उसको क्या बोला जाता है? काश्तकार। तो बड़े किसान जो बड़ी कृषि भूमि के मालिक होते हैं, जो बड़ी काश्त के मालिक होते हैं, जनरली उन्हें काश्तकार कहा जाता है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है जिसको हमें देखना है वो है व्यापारी। व्यापारी के भी बड़े कॉमन सा पहला पर्यायवाची है बनिया। तो बनिया जो शब्द है इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से किया जाता है। जो बनिया शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत के वणिज शब्द से आई है। वणिज या वाणिज्य शब्द से इस बनिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, और वणिज या वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार। तो बनिया शब्द विशेष रूप से उस वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता है जो व्यापार, खासतौर से खुदरा व्यापार, किराना और अन्य छोटे व्यवसायों में संलग्न होते हैं। ये जो बनिया शब्द है, जो वाणिज्य शब्द का एक व्युत्पन्न है, वो उनकी व्यापारिक योग्यता,
वित्तीय सूझबूझ और व्यावसायिक जो नेटवर्किंग क्षमताएं हैं उनको दर्शाता है। भारतीय समाज में बनिया शब्द का उपयोग कई बार एक विशेष समुदाय के लिए भी होता है जो परंपरागत रूप से व्यापार से जुड़ा है। इस प्रकार यह शब्द व्यापार से या व्यवसाय से जुड़े विशेष आर्थिक और सामाजिक समूहों को भी संदर्भित करता है। अगला पर्यायवाची शब्द है वणिक। वणिक जो शब्द है वो भी संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुआ है और इसका प्रयोग व्यापारी या वाणिज्य से जुड़े व्यक्ति के लिए किया जाता है। वणिक शब्द भी वाणिज्य से ही संबंधित है, इसलिए वणिक शब्द का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए होता है जो व्यापार, व्यवसाय या वाणिज्य में लगे हुए हैं। व्यापारी का अगला पर्यायवाची शब्द है आपणिक। आपणिक शब्द भी संस्कृत भाषा से आया है और इसका प्रयोग व्यापार या उससे जुड़े व्यक्ति के लिए किया जाता है। ये शब्द जो है वो आपड़ से निकला हुआ है। इसका जो मूल शब्द है वो है आपड़, इसका अर्थ होता है बाजार। आपड़ का शब्द क्या होता है? बाजार या हाट। और इसीलिए आपड़िक जो शब्द इससे बना हुआ उसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो बाजार में व्यापार करता है, जो व्यापार से संबंधित है। अगला पर्यायवाची है लाला। लाला शब्द का उपयोग उत्तर भारत में जनरली किया जाता है, किसके लिए? व्यापारी या विशेष रूप से बनिया समुदाय के सदस्यों के लिए किया जाता है। इसके अलावा लाला शब्द का प्रयोग उन व्यापारियों के लिए भी होता है जो पारिवारिक व्यापार चलाते हैं या जिनका व्यापार पीढ़ियों से चल रहा होता है। और अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है वैश्य। वैश्य बेसिकली अगर हम देखें तो वैदिक काल में जो वर्गीकरण हुआ था, जहां पर समाज को वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें जो व्यापार से संबंधित लोग थे वो वैश्य कहलाते थे। और इसीलिए यहाँ पर ये वैश्य भी व्यापारी का ही एक पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होता है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है शिक्षक। शिक्षक के बड़े कॉमन से, बड़े आसान से पर्यायवाची हैं जिनमें मुझे नहीं लगता किसी डिस्कशन की जरूरत होगी, किसी एक्शन की जरूरत होगी। फिर भी अगर आपको इनमें से किसी भी शब्द का कोई एक्सप्रेशन चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आगे चलते हैं। शिक्षक का पहला पर्यायवाची शब्द है अध्यापक, आचार्य, गुरु, प्रवक्ता, व्याख्याता, अवबोधक, पंडित, प्राध्यापक या उस्ताद। यहाँ पर जो गुरु शब्द है इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर गुरु में छोटे ऊ की मात्रा लगी है, बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगी। रा में ये जो है ये छोटे ऊ की मात्रा है, और अगर हम एक गोला बना के इसको कर दें तो ये बड़े ऊ की मात्रा हो जाती है। तो ये गुरु है और ये गुरु है। ये वाला जो गुरु है ये शिक्षक का पर्यायवाची है और ये नहीं है। तो अगर एग्जाम में कभी आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको गुरु इस्तेमाल करना है, गुरु शिक्षक का पर्यायवाची नहीं होता। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो पंडित। जनरली अगर हम लोग देखें तो हम पंडित और ब्राह्मण को एक ही समझ लेते हैं, जबकि पंडित और ब्राह्मणों में अंतर है। ब्राह्मण एक वर्ण है, जबकि पंडित हमारे एक उसकी विद्वता को या ज्ञान को दर्शाता है। तो पंडित हर वह व्यक्ति है जो विद्वान है, इसीलिए इसका जो पहला पर्यायवाची शब्द है वह है विद्वान। विद्वान शब्द का प्रयोग बेसिकली शिक्षित ज्ञानी व्यक्ति के लिए किया जाता है। ये जो विद्वान शब्द है ये संस्कृत की विद धातु से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ होता है जानना या समझना, इसलिए विद्वान का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसे विशेष ज्ञान या विशेष शिक्षा प्राप्त है। जब हम पंडित की बात करते हैं तो आमतौर पर पंडित शब्द एक विशेषज्ञ, विद्वान या शिक्षक के लिए इस्तेमाल होता है जो खासकर धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करता है। पंडित शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए भी होता है जो वैदिक शास्त्रों, धर्म और दर्शन में पारंगत होते हैं। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है बुद्ध। जो बुद्ध शब्द है वो बुद्धि से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या बुद्धि। बुद्धि शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए होता है जो ज्ञानी है, विचारशील और बुद्धिमान होता है। अब पंडित क्योंकि एक विद्वान या शिक्षित व्यक्ति होता है तो अक्सर उसके ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारण उसे बुद्ध के रूप में भी संबोधित किया जाता है। अगला पर्यायवाची शब्द है पंडित का कोविद। कोविद जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, को और विद से। को और विद से बना हुआ है, जहां पर को का मतलब होता है कौन और विद का मतलब होता है जानने वाला। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला वह व्यक्ति जो जानता है या वह व्यक्ति जो ज्ञानी है। कोविद का प्रयोग बेसिकली उस व्यक्ति के लिए होता है जो विद्या या ज्ञान में पारंगत है। अब पंडित विद्या, धर्म और शास्त्रीय ज्ञान में विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए उन्हें कोविद कहा जाता है क्योंकि वो गहन ज्ञान और समझ रखते हैं। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है सुधी। सुधी शब्द का प्रयोग भी बेसिकली बुद्धिमान, ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति के लिए किया जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और धी से, जहां पर सु का मतलब होता है सुंदर और धी का मतलब होता है बुद्धि। सुंदर, बुद्धि
यानी कि वह व्यक्ति जो सुंदर यानी कि उत्तम बुद्धि को धारण करता है। यहाँ पर सुंदर से बेहतर शब्द है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाए उत्तम या अच्छा, यानी कि वह व्यक्ति जो उत्तम बुद्धि को धारण करता है। अब पंडित क्योंकि विद्वान और ज्ञानी होता है, वो अक्सर शिक्षा, धार्मिक ज्ञान और दार्शनिक अध्ययन में उच्च स्तर की समझ रखता है, इसलिए सुधि शब्द का इस्तेमाल भी पंडितों के लिए किया जाता है। जो अगला पर्यायवाची शब्द है वो है मनीषी। मनीषी शब्द का प्रयोग भी हिंदी में ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति के लिए किया जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला है मनस और दूसरा जो शब्द है वो है ईशी। मनस और ईशी, मनस का मतलब होता है मन और ईशी का मतलब यहाँ पर है धारण करने वाला। तो इसलिए जो इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आया वो ये निकल के आया कि वह व्यक्ति जो गहरी बुद्धि या विचारशीलता को धारण करता है, और इसीलिए पंडित के लिए मनीषी शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है धीर। धीर जो शब्द है वो संस्कृत मूल का है, और इसका जो धीर का अर्थ होता है वो होता है संयमी, बुद्धिमान और धैर्यवान। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। अब बुद्धिमान, संयमी या संयमी या धैर्यवान कौन होगा? संयमी या धैर्यवान वही व्यक्ति होगा जिसके पास उच्च बुद्धि होगी और गहरी समझ होगी। तो ये जो शब्द है विशेष रूप से उन्हीं व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है जिनके पास उच्च बुद्धि होती है और गहरी समझ होती है, और इस वजह से वो धैर्य और संयम के साथ काम करते हैं। और क्योंकि जो पंडित है वो बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण है, गहरा ज्ञान धरता है, और वो सोच विचार में संयम और धैर्य की क्षमताओं को दर्शाता है, इसीलिए पंडित को धीर भी कहा जाता है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है प्राज्ञ। प्राज्ञ शब्द का अर्थ होता है अत्यंत ज्ञानी या बुद्धिमान, और इस शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो ज्ञान, विद्या और बुद्धि में उच्च स्तर की प्रवीणता धारण करते हैं। पंडित क्योंकि उच्च स्तर की प्रवीणता रखता है अपने क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और शास्त्रीय क्षेत्र में, शास्त्रीय विद्या के क्षेत्र में, इसलिए उन्हें प्राज्ञ कहा जाता है। इसी तरीके से अगला पर्यायवाची शब्द विज्ञ है, जो प्राज्ञ से ही मिलके हम समझ सकते हैं। और अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो विचक्षण है। ध्यान रखिए, विचक्षण है, विलक्षण नहीं है, विचक्षण है। विचक्षण किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो किसी विषय का अच्छा ज्ञाता हो, किसी विषय में निपुण हो, बहुत चतुर या बहुत बुद्धिमान। विचक्षण शब्द का इस्तेमाल उन व्यक्ति के लिए होता है जो सिर्फ ज्ञान ही नहीं रखते बल्कि उस ज्ञान का प्रयोग समझदारी और विवेक के साथ करते हैं। इस तरह पंडितों को विचक्षण कहकर उनकी जो बुद्धिमत्ता है और उनके विवेकी जो स्वभाव है उसको प्रकट किया जाता है। अगला जो पर्यायवाची जिसका हमको देखना है वो शब्द है ब्राह्मण। ब्राह्मण के कई सारे पर्यायवाची, जिनमें से पहला पर्यायवाची है विप्र। हमने देखा है अक्सर टेलीविजन में जो नाटक वगैरह आते हैं, फिल्मों में हमने देखा है, जो पौराणिक फिल्में होती है उनमें ब्राह्मण को विप्र कहकर संबोधित किया जाता है। तो विप्र का अर्थ क्या होता है? विप्र जो है बेसिकली ब्राह्मण के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका जो उद्गम है वो संस्कृत की वेप धातु से आया है। संस्कृत की वेप धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना या कंपन करना। तो विप्र का अर्थ अगर हम देखें विस्तार से तो वह होता है जो आध्यात्मिक उत्तेजना या ज्ञान की उत्तेजना के कारण कंपित होता रहता है, यानी कि उसके अंदर इतना ज्ञान है कि उस ज्ञान की भरमार की वजह से वो कंपन करता है। प्राचीन भारतीय समाज में ब्राह्मणों को उच्च आध्यात्मिक ज्ञान, वेदों के अध्ययन और धार्मिक कर्म कांडों का ज्ञान रखने वाला विद्वान माना जाता था। इसलिए विप्र शब्द का उपयोग करके उनकी इस आध्यात्मिक और ज्ञान संबंधी उत्कृष्टता को दर्शाया जाता है। विप्र जो शब्द है वो ब्राह्मणों की उस विशेष स्थिति को भी प्रकट करता है जिसमें वे न केवल ज्ञान के अध्ययन में लीन रहते हैं बल्कि वे उस ज्ञान को समाज में फैलाने और धार्मिक तथा नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करने का काम भी करते हैं। ब्राह्मण को द्विज भी कहते हैं। ब्राह्मण को द्विज क्यों कहते हैं? द्विज शब्द का बेसिकली जो अर्थ होता है वह जिसका दो बार जन्म हुआ हो। तो ब्राह्मणों का एक बार तो जन्म होता है जब वो पैदा होते हैं, और दूसरी बार जब ब्राह्मणों का उपनयन होता है तब उनका आध्यात्मिक या धार्मिक जन्म होता है। तो क्योंकि उनका एक बार शारीरिक जन्म हो रहा है और दूसरी बार उपनयन के बाद, जनेऊ के बाद उनका आध्यात्मिक या धार्मिक जन्म हो रहा है, इसलिए ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। ब्राह्मणों के अलावा भी जैसे दांत को भी द्विज कहा जाता है, पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। ये द्विज शब्द और किन चीजों को कहता है ये हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं कि पक्षी को द्विज क्यों कहा जाता है, क्योंकि पक्षी एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है और जब उस अंडे को फोड़कर वो वास्तविक रूप में बाहर आता है तब उस समय भी उसको द्विज कहा जाता है।
दांत को द्विज इसलिए कहा जाता है कि दांत एक बार निकलने के बाद फिर जब टूट जाते हैं तो फिर वो दोबारा निकलते हैं, तो दांत भी दो बार निकलते हैं, इसलिए दांतों को भी द्विज कहा जाता है। ऐसे ही भंवरे के बारे में देखा था हम लोगों ने कि भंवरे को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि एक बार वो सामान्य लार्वा बन जाता है, और लार्वा के बाद जब वो अपने वास्तविक रूप में निकलता है तो वो हम कहते हैं उसका दूसरा जन्म हुआ है, इसलिए जो भंवरा है उसको भी द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण को अग्रजन्मा भी कहा जाता है। अग्रजन्मा शब्द का प्रयोग बेसिकली संस्कृत भाषा से आया है। इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है अग्र जन्मा, यानी कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, जो पहले जन्मा हो, या जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ हो। भारतीय वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को अक्सर समाज के चार वर्णों में सबसे उच्च माना जाता है, और इसे प्राचीन ग्रंथों में पहले जन्मे के रूप में वर्णित किया जाता है, और इसका आधार पौराणिक कथाओं में मिलता है, जहां ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति या ब्राह्मणों के जन्म का वर्णन है। ब्राह्मण का अगला पर्यायवाची शब्द है भूसुर। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू धन सुर। भूसुर शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसका हिंदी में भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भू का अर्थ है पृथ्वी और सुर का अर्थ है देवता। तो यहाँ पर ब्राह्मण को कहा जा रहा है कि वह पृथ्वी पर देवता के समान है, या पृथ्वी पर देवता के रूप में सम्मानित है। ब्राह्मण वर्ग को भूसुर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि परंपरागत रूप से उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक अनुष्ठानों के संचालन और वेदों के अध्ययन और अध्यापन में उनकी विशेषज्ञता के लिए उच्च सम्मान प्राप्त होता है। उन्हें समाज में आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करने वाले विद्वानों के रूप में देखा जाता है, तो ये वजह भी उनको भूसुर कहने की है। और भूसुर के साथ ही समान अर्थ में ही उनको भूदेव और महीसुर भी कहा जाता है। मही का अर्थ भी क्या होता है, पृथ्वी या भूमि। तो ये वो पर्यायवाची थे जो किसी व्यवसाय या आजीविका से संबंधित थे। ऐसे हैं तो बहुत सारे पर्यायवाची, लेकिन हमको सारे पर्यायवाची नहीं पढ़ने हैं। हमको वही पर्यायवाची पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो एग्जाम्स है इनमें क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी ये जानना होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब हम ये जान जाएंगे कि क्या नहीं पढ़ना है, तो हमारी जो पढ़ाई होगी वो टू द पॉइंट होगी, वो ज्यादा फोकस्ड पढ़ाई होगी, हम भटकाव से बचेंगे, और हम अच्छी तरीके से पढ़ाई करके, अच्छी तरीके से तैयारी करके, केवल वही पढ़ के जो एग्जाम के लिए जरूरी है, कूड़ा करकट छोड़ के हम एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मेरा काम यही है कि क्या पढ़ा जाए, के साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊं कि क्या नहीं पढ़ा जाए, जिससे आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी तैयारी है, वो आसान हो जाए और आपका सफर जो है वो सरलता से कट के अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, पर्यायवाची के 11वें वीडियो में। हो सकता है कि 11वें और 12वें वीडियो में पर्यायवाची का टॉपिक खत्म हो जाए, और मैं अल्टरनेट डेट्स पर पर्यायवाची का वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, जल्दी जल्दी लेके आऊंगा। और 11वें और 12वें वीडियो में इसको खत्म करने के बाद हम लोग पर्यायवाची के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको इसी तरीके से डिटेल में डिस्कस करके कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।